हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दोपहर का टाइम है और यस स्कूल से आ चुके थे, कपड़े चेंज कर चुके थे। इससे पहले कि यस कुछ कर पाते तब तक पार्सल वाले भैया आ गए थे। सो गाइस, पार्सल वाले भैया आए, वैसे ही यस खुश हो गया था। वो इसलिए खुश हो गया था कि मम्मा मेरे लिए कुछ मंगाएंगी। सो इसमें एक प्यारा सा नोट्स आया था। फिर इसके बाद जैसे ही यस ने खोल के देखा, अरे मम्मा ये क्या हो गया, मेरे लिए नहीं मंगाया आपने, बाबू के लिए मंगाया है। तो यस कहने लगे कि मुझे पहना के दिखाओ, मुझे पहना के दिखाओ। मैंने कहा आपको नहीं होएगा बेटा। तो कहती है सब, तो कह रहा था कि सब यस के लक्षु के लिए मंगाती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं मंगाती है। तो यहाँ पर मुझे मिला था ब्लू कलर की फुल टी शर्ट थी, जो कि अभी पहनाने के काम में है, और ब्लैक कलर का पैंट था, लोवर टाइप का पैंट था। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो फिर मैंने इसको रख लिया। अब यस बड़े ही नाराज़ थे। अगले दूसरे दिन का ये पार्सल है, उसी दिन का नहीं है। सो गाइस, यस की छुट्टी थी, संडे था, सुबह का टाइम है। सो गाइस, ये दूसरा पार्सल आया है। इसके अंदर क्या है ये तो आपको खोलने के बाद ही पता चलेगा। सो यस देखो किस तरह से लगे पड़े हैं पार्सल खोलने के लिए, और बार बार यहाँ से वहाँ से यहाँ कट करे जा रहे हैं। उसको ये था कि कल अगर बाबू का आया तो आज मेरा आएगा। तो यहाँ पे खोल के देखता है कि मम्मा ये क्या है, रंग बिरंगा मंगा लिया है। तो मैंने कहा देखो खोल के क्या है क्या नहीं है। तो ये खोल के देखता है यस। मैं कह रही हूँ कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ना ये बिल्कुल मान ही नहीं रहा था और अपने हाथों से खोलने में लग गए थे। फिर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से है और ये क्या है। तो ये मंगाई थी मैंने स्कर्ट, ये फुल स्कर्ट थी। तो मैंने कहा ये होली में अच्छी लगेगी पहनने के लिए, तो मैंने मंगाई थी। तो मैंने इसको अभी एक भी बार यूज़ नहीं की है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि ये एक जगह से खुली है तो उसमें स्टिचिंग होगी, इसके बाद ही पहन सकते हैं। फिर मेरा ये आया पार्सल कुछ हफ्तों पहले। सो गाइस, ये यहाँ पर मैंने साड़ी वेयर कर रखी थी और कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैंने वेयर की थी। सो गाइस, यहाँ पर मेरा सेकंड और लास्ट है, जो कि मेरे पास जो मतलब टॉवल रखी हुई थी, तो वो बहुत सारी ख़राब हो रही थी धीरे धीरे, काफ़ी यूज़ कर ली थी मैंने उनको। तो मैंने कहा क्यों ना मैं नई टॉवल मंगा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मार्केट जाना होता नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन देखी तो मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी सी ये टॉवल्स दिख रही थी, तो मैंने इनको ऑनलाइन परचेज़ कर लिया। तो ये मुझे 499 रुपये की मिली थी। सो इसमें तीन, एक बड़ी टॉवल है और एक मीडियम है और एक सबसे छोटी सी हैंकी टाइप की है। तो बच्चे के यूज़ में हैंकी आ जाएगी, और जो बड़ी वाली है वो हम सब लोग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में सब एक ही तौलिए से सब पोंछते हैं और नहाते हैं तब उसी को लपेटते हैं। तो सबके लिए अलग अलग नहीं है, भगवान कभी ऐसा बनाएगा जब सबके लिए अलग अलग होगी, तो फिर होगी अलग अलग। अभी तो सब लोग एक ही साथ में ही सब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। ये छोटी सी टॉवल थी, मुझे बहुत पसंद थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम सॉफ्ट थी। तो मैंने कहा ये लक्षु के लिए हो जाएगी, क्योंकि लक्षु की नाक वाक निकलती है और उसका मुंह भी साफ़ करना होता है, कुछ खाता है तो मतलब लग जाता है मुंह में, तो उसके लिए ये वाली रुमाल मैंने रख ली थी। और ये दूसरी जो रुमाल थी, जो थोड़ी सी बड़ी थी, वो यश के लिए थी, क्योंकि यश भी काफ़ी शैतानियाँ करता है, तो उसके लिए भी थी। फिर गाइस, मेरी 2-3 दिन बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर ना यश क्या करने में लगा, इसका मैंने वीडियो बनाया था। तो ये ना बर्तन धुलने में लगा था। ऐसा हुआ कि ये मतलब ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये थोड़े थोड़े से हैं, मैंने एक पूरा ब्लॉग बना दिया है इन सब वीडियो को जोड़ जोड़ करके। सो गाइस, ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरी कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब थी, तो मैं लेटी थी और काम सारा पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं किया था, और मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी। तो मेरा बेटा आया स्कूल से, तो कहने लगा कि मम्मा आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो मैं आपका काम सारा कर दूँगा। तो मैंने कहा नहीं आप मत करो, और मैं अभी दवा खा के जब उठूँगी तो फिर मैं कर लूँगी। तो मेरा बेटा मतलब इतना समझदार हो गया था। अब थोड़ा सा नटखट हो गया, अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो अब वो इतना नहीं करता है। जब वो 4 4 या 5 साल का था
तब वो करता था अच्छे से काम, तब वो मेरी बात भी बहुत अच्छे से मानता था। अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो ना ये मैं लेटी थी तो फिर आया, मम्मा मैं आपका काम कर देता हूँ, आप आराम करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरी केयर करता है। तो फिर मैं लेटी रही, मैं देखती रही, यहीं से मैं वीडियो भी बना रही थी कि देखूँ ये क्या कर रहा है। और लक्ष्य देखो इधर उधर घूम रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। तब का ये वीडियो है जब लक्ष्य चलना सीख रहे थे। अब मुझे याद आया कि हाँ ये तभी का वीडियो है, क्योंकि लक्ष्य का मुंडन हो चुका था गाइस, और लक्ष्य हल्का हल्का चलना सीख रहे थे, तभी का है ये वीडियो। तो यहाँ पर सारे बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। मैंने सुबह के बर्तन, शाम तक के जितने भी सारे बर्तन स्टैंड में लगाती हूँ, वो सारे ही बर्तन आ गए थे। तो धीरे धीरे सब यश ने एकदम साफ़ करके धुले। फिर जब मैं जगी थी तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार पानी से अच्छे से इनको साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कहा अगर साफ़ करूँगी तो यश मेरा ये बोलेगा कि मम्मा मुझसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए। तो मैंने उसके सामने नहीं किया था, मैंने चुपचाप बाद में किया था। तो मेरा बेटा कितना ही समझदार हो गया है ये आप लोग देख सकते हो। तो धीरे धीरे से सारे बर्तन धुल धुल के साफ कर के रखने में लगे हुए हैं। यहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, लक्ष्य को देखो, लक्ष्य चल रहे हैं घुटने के बल, खड़ा होता है फिर चलता है फिर गिर जाता है। तो ऐसे थे हमारे लक्ष्य। ये छोटी छोटी जो मेमोरीज़ होती है ना, इनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अब ये जाएगा यूट्यूब के चैनल पे। सो मुझे मतलब जब कभी मैं खोल के देखूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे थे, इतनी शैतानियाँ करते थे। तो इस चीज़ को मैं अपनी मेमोरी में कैद कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखो लक्ष्य दूसरे दिन का है ये वीडियो, जो कि लक्ष्य मेरा यहाँ पे देखो क्या करने में लगा, कितने सारे खिलौने के साथ खेलने में लगा है। यहाँ पे क्या क्या पड़ा है और क्या क्या मुंह में डाल रहा है, और मैं हटा रही हूँ तो हटाने नहीं दे रहा है। तब मेरा लक्ष्य इतना मतलब कि इतना छोटा था, कैसे लेटे लेटे खेल रहा है। अब इतना भागता है, शैतानियाँ करता है, कितना ज़्यादा शैतानियाँ देने लगा है। पहले मेरा लक्ष्य इतना मोटा था, अच्छा लग रहा था। अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ना उसका मतलब लंबाई खिंच रही है और बड़ा भी हो रहा है, इसलिए से थोड़ा दुबला हो रहा है मेरा बाबू। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा खिलौना रखा हुआ था, तो यहाँ पे ले ले के इधर उधर उधर इधर, ये देखो सारी मस्तियाँ हो रही हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये मैं वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि देखो, वैसे तो कभी नहीं टाइम मिलता है देखने के लिए कि कब कैसा क्या था। तो ये जो चीज़ें जो खाने नहीं दे रही हूँ मैं, वो साइड में रख रही हूँ चीज़ें कि ये मुँह में डालता है बार बार, तो ये सब ना डाले। तो मैं सारी चीज़ें हटा रही हूँ। ये देखो कितने सारे पेन पेंसिल यस की हैं, जो स्कूल के कलर्स हैं, इसमें पेन है, पेंसिल है, सब कुछ है। ये भी देखो इसी बॉक्स में डाल के रखा हुआ था। इसमें खिलौने भी यस ही के हैं और किसी के नहीं हैं। यस के सारे खिलौने और सारे मतलब जो हैं पेंसिल है, कलर्स हैं, ये सारे यस के हैं। तो यस ने रखे थे साइड में, ये लक्ष्य लेकर आया था, ठीक वहाँ साइड में पॉलीथीन रखे, वहीं पे ये बॉक्स रखा हुआ था। तो ये ना घसीटते घसीटते अपने पास ले आया था। अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये वही वही टाइम है जब लक्ष्य ना ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के ला रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दवाई है खांसी की। तो ये हैं, ये देखो कैसे उठा उठा के खाने में लगा हुआ है। तब देखो कैसे घूमता था, ये 5 से 6 महीने का होगा, 6 महीने 7 महीने का। और देखो कैसे देखने में लगा है, कितना प्यारा लग रहा है, नजर ना लग जाए। कितना क्यूट, कितना मासूम। अब तो थप्पड़ चलाता है, इतना बड़ा हो गया अब थप्पड़ चलाता है, और नाम भी लेता है, मम्मा नहीं कहता है, कोमल कोमल बुलाता रहता है। ये देखो फिर लग गए, देखो वहाँ मैंने उठा के रख दिया, अब वहाँ पे आ गए। जहाँ जहाँ उठा उठा के रखेंगे ये देखेगा फिर वहीं आएगा। ये देखो घूमा, ए फिर मुझे मिल गई छोटी सी कार, अब गोद में आने वाला है, अब गोदी आएगा, गुद्दी आएगा। ओहो
तब मेरा लक्षु ना बैठ जाता था। ऐसे खूब तो नहीं बैठता था, लेकिन हाँ मतलब ऐसे सहारा दे दो तो आराम से बैठ जाता था। कैसा लग रहा है गोलू मोलू सा? स्माइल देखो कितनी प्यारी लग रही है। इतना छोटा था तो कितना प्यारा लग रहा है। अब तो बड़ा हो गया है, अब 2 साल का हो गया है। पहले ये 6 या 7 मंथ का होगा, तभी का है ये वीडियो। अब तो 2 साल का होने वाला है, अभी अप्रैल से हो जाएगा, 20 अप्रैल से। तो अभी तो 21वें महीने में चल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मैं सारी चीज़ें अपने मेमोरी में, और मेरा ना ऐसा होता है ना कि यश के और लक्षु के हाथ में अगर पहुंच गया ना, तो फिर कभी ना कभी डिलीट अगर हो गया तो मैं ये सोचती थी ये सारा ब्लॉग बना करके मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, और तो ये ना बना रहेगा हमेशा मेमोरी के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। सो गाइज़ यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पे अगले नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जो कि ये पहले मेरे पास गाड़ी थी, अब तो मैंने बेच दी है। तो ये गाड़ी आई थी, तो यहाँ पर यश और यश के चाचू यहाँ पे क्या करने में लगे हैं। हाँ, यहाँ पर इनका कुछ हो गया था गाड़ी का। तो यश अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, यही 4-5 साल का था। यश के सारे दोस्त खड़े हुए थे अपने घर ले जाने के लिए कि चलो यश मेरे साथ खेलो चल के। पहले यश के दोस्त बहुत सारे आते थे जब यश स्कूल बहुत मतलब कि स्कूल ना के बराबर था, जब ऐसे ही गांव वाले स्कूल में भेजती थी, तब का है ये वीडियो। तो परमानेंट तो नहीं जाता था, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन जाता था, क्योंकि यश ना 5वीं साल से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। और देख सकते हो यश कितना छोटा है। सो गाइस देख लो आप यश को। यश के दोस्तों को, कि यश के दोस्त और यश, ये यश जो टी शर्ट पहना हुआ है ना, ये इसकी दादी ने ली थी। तो अब तो यश काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसके दोस्त आए थे तो फुटबॉल खेलना, बैट बॉल खेलना चाहते थे कि चलो बैट बॉल खेलते हैं। तब यश मेरा देखो कैसे लग रहा है रिक्शे वाले को देख करके नाचने लगा। सो गाइस फिर अगले नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है, मतलब उसके अगले दूसरे तीसरे चौथे दिन का, कब का है मुझे नहीं याद है। तो यहाँ पर आए थे 2 पार्सल, जो कि ये देवर जी के लिए पार्सल मंगवाया था मैंने। 2 शर्ट हैं, ये टी शर्ट नहीं है, क्योंकि उनको ये था कि कहीं जाना था तो उनके पास कपड़े नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैं ऑर्डर कर देती हूँ तो घर पे आ जाएंगे। तो मैंने देखा था तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टी शर्ट ली हुई थी। अब इनको पहन के देखते हैं, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ का इशू हो जाता है। तो वही नाप करके देख रहे हैं। तो ये सारी मेमोरीज़ थी जो मैं अब यूट्यूब में डालूँगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।